कनाडा छोड़कर पाकिस्तान जाने वाली वीडियो का एक तसलसल है जिसमें ये नेक्स्ट पार्ट मैं बना रहा हूँ। मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं कनाडा ओंटारियो से आपसे मुखातिब हूँ। तो जब से मैंने वो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि कनाडा में हमें क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, तो बहुत लोग मुसलसल ये बोल रहे हैं, हाँ तो चले जाए ना पाकिस्तान, किसने रोका हुआ है आपको कनाडा? गेट द टिकट्स एंड लीव, गेट आउट, ये बोल रहे हैं मुझे लोग। तो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों हमारे लिए मुश्किल है अब कनाडा छोड़कर पाकिस्तान जाना। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ताज़ा तरीन वाक़े का जिक्र करूंगा कि क्या हुआ है ऐसा जिससे मैं दिल बर्दाश्ता हुआ हूँ। आज का ताज़ा तरीन वाक़या ये है कि लाहौर इचरा बाज़ार में एक खातून ने ऐसे कमीज शलवार पहने हुए थे जिनके ऊपर अरबी के हरूफ लिखे हुए थे। अब याद रहे, अरबी के हरूफ और कुरानी आयात में बहुत फ़र्क है। अरबी के हरूफ इसी तरह है जैसे उर्दू में अलिफ बे पे होती है, और इसके बरक्स एक शेर बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। जैसे अगर कोई कहे, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब उस खातून के कपड़ों के ऊपर अरबी के हरूफ लिखे हुए थे, कोई कुरान की आयत नहीं लिखी हुई थी, लेकिन लोगों ने उसको देखकर वबाल मचा दिया और ये इल्ज़ाम लगाया कि ये तौहीन कर रही है, ये मजाक उड़ा रही है। उस खातून को इतना हरास किया कि वहाँ पुलिस बुलाई गई और थाने में जाकर उस खातून से मुआफ़ी मंगवाई गई। उस खातून ने कहा कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, ये जो कुछ हुआ मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, ना मैंने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। लेकिन क्यों किसी मासूम इंसान को इस कर्ब में से गुजरना पड़ता है पाकिस्तान में? क्यों आए रोज इस तरह के वाकयात होते हैं? ये है लॉलेसनेस की वजह से, क्योंकि लोगों को इतनी छूट दी जाती है कि वो किसी का भी मजाक बना दें, किसी का भी तमाशा बना दें, भरी बाजार में खुद से डिसाइड कर लें कि मोरालिटी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, और जो उनके स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरता तो कानून अपने हाथ में लेकर उस शख्स, उस मासूम निहत्ते इंसान के खिलाफ खुद मैदान में उतर आते हैं और झुमगट्टा बन जाता है। और ख़ास तौर पे अगर वो मासूम इंसान एक खातून हो तो फिर तो कपड़े उतारना तो लाजमी है, कपड़े उतरवाने की बात तो लाजमी आएगी। इससे पहले मीनारे पाकिस्तान में भी जो वाकया हुआ था, लोगों ने जिस किस्म की हरकतें की और उसके कपड़े फाड़े, तो ये कुछ पाकिस्तान में आम है। अब इतनी सारी वीडियो फुटेजेस भी हैं, लेकिन लोगों को डर नहीं है कि उन वीडियो फुटेजेस में वो आ जाएंगी, उनकी शक्लें आ जाएंगी, वो पहचान लिए जाएंगे, बाद में उन पर हाथ डाला जाएगा, कानून उनको गिरफ्त में लेगा। लोगों को ये डर ही नहीं है। बजाय इसके कि उन लोगों से माफ़ी मंगवाई जाती, उस खातून से माफ़ी मंगवाई गई कि उसका लोगों के जज्बात मजरूह करने का कोई मकसद नहीं था। अब मैंने इस बारे में एक वीडियो बनाकर बिलाल ज़फ़र शो पर अपलोड किए, तो नीचे कमेंट कर रहे हैं मेरे पाकिस्तानी भाई कि हाँ तो एहतियात करें ना, मुसलमान है तो। एक और कहता है, आपके लिए कनाडा में बैठकर इस तरह की बातें करना बहुत आसान है, पुलिस ने यहाँ पर फौरन मामला हल कर दिया। मतलब उस कमेंटर को ये एहसास नहीं है कि उस खातून के ऊपर क्या गुजरी है। एक भयानक वाकया, एक खौफनाक वाकया जो एक इंसान पर गुजरता है, इस तरह का एक वाकया पूरी जिंदगी में, वो वाकया उस इंसान को, इट कैन लीव देम साइकोलॉजिकली स्कार्ड फॉर लाइफ। अब उस खातून के लिए उतना आसान नहीं होगा बाजार में जाकर शॉपिंग करना या पाकिस्तान की सड़कों पर घूमना फिरना। अब तो उसकी शक्ल भी आ गई है, वीडियोस में लोग पहचानते भी हैं, तो उस वक्त तो वो छूट निकली वहां से। लेकिन हो सकता है कल को कोई और जाहिल उसको पहचान कर उसको बोले कि हाँ भाई क्या पहना हुआ था तुमने, उसको कहीं पर भी परेशान करने लग पड़े। क्योंकि और बाकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं अपने अपने मोबाइल्स लेकर आ जाएंगे कि शॉर्ट्स के लिए उनके पास ओरिजिनल फुटेज आ जाए कि कॉपीराइट फ्री कंटेंट वो लोग अपलोड कर सकें। ऐसा
हैजान अंगेज कंटेंट है, ऐसा एक कंट्रोवर्शियल कंटेंट है कि मिलियंस में वीडियोस जाएंगी, तो बजाय इसके कि ऐसे निहत्ते मासूम इंसान की जाकर हेल्प करें, सब लोग अपना अपना मोबाइल उठाकर वीडियो बनाने लग पड़ते हैं कि हाँ भाई हमारे पास फुटेज आ जाए, हमारे पास इस एंगल से आ जाए, हमारे पास वो फुटेज हो जो किसी और के पास ना हो, हमने पीछे से भी कपड़े की तस्वीर ली हुई हो, आगे से भी कपड़े की तस्वीर ली हुई हो, हमने ये भी दिखाया हो कि क्या क्या हरूफ लिखे हुए थे, कौन सा शेड किस वक्त कहां पर बदल रहा था। ये मेंटालिटी है लोगों की। और एक तो मुझे ये वाकया सुनकर अफसोस हुआ, और उसके बाद जो कमेंट्स मैं उस वीडियो के नीचे पढ़ रहा हूं, अगर आपने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी हुई, बिलाल जफर शो पर मैंने अपलोड की है, तो जाकर देखें और लोगों के कमेंट्स देखें नीचे के क्या आ रहे हैं। और ये दिखाता है कि कमेंटर्स भी उसी हजूम का हिस्सा हैं। अगर वहां पर वो मौजूद नहीं थे तो इसका मतलब है कि दिस प्रॉब्लम इज इवन फर्दर फार फेच्ड, कि ना सिर्फ वहां पर मौजूद लोग इस तरह से सोचते हैं, बल्कि साहिवाल, गुजरांवाला, कराची, शेखुपुरा, इस्लामाबाद से भी जिन लोगों को इस वाक़े का पता चला है और मुझे उस पर तनकीद करते देख रहे हैं, वो भी नीचे इसी किस्म के जज्बात का इजहार कर रहे हैं जो उन लोगों के थे जिन्होंने उस औरत को परेशान किया। तो ये जहालत है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। और जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा। आपको बारीक बीन होने की जरूरत है समझने के लिए कि कितने 20 मिलाकर 100 बनता है। यहां कनाडा में अगर किसी ने कुछ कंट्रोवर्शियल पहना हुआ ही हो, वैसे तो इनके कंट्रोवर्शियल पहनने की जो डेफिनेशन है वही इतनी ज्यादा वसी है कि कोई उसमें फिट बैठता ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो ही तो लोग पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। लोग वहां पर उस बंदे को पकड़कर उसकी दुर्गत नहीं बना देंगे, उसको परेशान नहीं कर सकते। ये सोसाइटी का बहुत बड़ा फर्क है, ये जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ की जो डिसेंसी है, जो पीस ऑफ माइंड है, वो नाकाबिले बयान है और उसका कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के हालात के साथ। तो ये एक और वजह है कि हम पाकिस्तान छोड़ आए हैं और कनाडा आ गए हैं और वापस पाकिस्तान जाएं। अब यहाँ पर कनाडा के बारे में तो मैंने आपको 3-4 चीदा मसाइल गिनवा दिए थे। मैं पाकिस्तान के ऊपर बोलने पे आऊं तो इतनी लंबी वीडियोस हो सकती है कि पूरे 1 घंटा मैं बोलता जाऊं तब भी वो मसाइल खत्म नहीं होंगे। सो कनाडा में हमें कोई भी परेशानी हो, उसका सोल्यूशन ये नहीं कि हम यहाँ से छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान भाग जाएं। क्या आप अग्री करते हैं मेरी बात से? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कहाँ से लिया? ये लिया है ला काटे। ला कार्टा बेकरी, ला केकरी ला केक है क्या? थोड़ी खुद की सुना भी दूँ।